बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास पुरानी बाइक है और या फिर आपके पास नई बाइक है और आप लोग परेशान हैं कि आपकी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो कम आ रही है, तो आज की वीडियो में मैं आपको फ्यूल एवरेज बढ़ाने का ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानकर आप बहुत आसानी से अपने घर में ही बैठे बिठाए किसी मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नई बाइक हो या फिर पुरानी बाइक हो, उससे आप अपनी फ्यूल एवरेज जो है वो बेहतर ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बताए हुए तरीकों पर अमल करके आप बहुत आसानी से अपनी नई बाइक हो या पुरानी बाइक हो, उन दोनों बाइक्स के अंदर अपनी फ्यूल एवरेज को बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए यार दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। सबसे पहली चीज़ दोस्तों आती है, अगर आपके पास होंडा CD70 है, आप सुजुकी GS150 यूज़ कर रहे हैं, आप होंडा 125 यूज़ कर रहे हैं, यामाहा की कोई बाइक यूज़ कर रहे हैं, पुरानी बाइक यूज़ कर रहे हैं, नई बाइक यूज़ कर रहे हैं, कोई भी बाइक दोस्तों यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपने ख्याल करना है कि आपकी बाइक के अंदर जो आप लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, मोबिल ऑयल दोस्तों, उसको आपने बेहतरीन किस्म का ऑयल यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, अगर तो आपके पास नई बाइक है तो उसमें 10-40 ग्रेड का ऑयल यूज़ करना है। अगर आपके पास पुरानी बाइक है तो उसमें 20-50 का आपने ऑयल यूज़ करना है। मैं अपनी बाइक के अंदर दोस्तों जिक का M9 यूज़ करता हूँ। इसकी ग्रेडिंग जो है वो दोस्तों इस तरह से होती है कि 3000 किलोमीटर कंपनी रिकमेंड करती है कि 3000 के बाद अपना ऑयल चेंज कर दे। तो मैं दोस्तों 2000 किलोमीटर के बाद अपनी बाइक का जो ऑयल है वो चेंज कर लेता हूँ। इसी तरह इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि आपकी बाइक के अंदर फ्रिक्शन चल रही होती है, रगड़ चल रही होती है। जितनी रगड़ ये कम होगी उतना ज़्यादा इंजन आपका रवानी से चलेगा, स्मूथली रन करेगा, और जब ये स्मूथली रन करेगा उतना ही आपका जो पेट्रोल है वो कम खर्च होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आ जाती है, अपने इंजन का जो ऑयल है वो आपने बेहतरीन यूज़ करना है और वक्त पर यूज़ करना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो चीज़ आ जाती है कि आपके इंजन के अंदर स्पार्क का प्लग जो लगा हुआ है वो कंपनी ने आपको फिट करके भेजा है, अगर तो नई बाइक है, या फिर अगर आपके पास पुरानी बाइक है तो सबसे पहले अगर आप अपनी बाइक की फ्यूल एवरेज को बेहतर लेना चाहते हैं तो स्पार्क का जो प्लग है ना, अपना स्पार्किंग प्लग, उसको चेंज कर दें। ठीक है, उसको नया लगाएं, यूज़ ना लें, पैसों की बचत ना करें, नया प्लग लेकर लगाएं और उसके बाद उसकी फ्यूल एवरेज चेक करें। अगर आपके पास दोस्तों नई बाइक है, ठीक है, और आप अपनी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो पहले से ज़्यादा बेहतर लेना चाहते हैं तो फिर इरिडियम टिप वाला स्पार्क प्लग यूज़ करके देखें दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इरिडियम टिप वाला प्लग जो है दोस्तों वो आम प्लग से काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इसका प्लग जो है 2500 से 3000 रुपये का NGK का मिलता है। इसके अंदर दोस्तों ये होता है कि जब प्लग आप लगाते हैं तो इसके अंदर बर्निंग का प्रोसेस होता है। आपका जो ऑयल इंजन के अंदर आ रहा होता है थ्रू कार्बोरेटर दोस्तों, ये अगर तो सारे का सारा बर्न हो जाए तो फिर तो यानी कि पुराना प्लग होगा तो इसकी बर्निंग का जो प्रोसेस है ना दोस्तों वो स्लो होता है। इससे आपको नुकसान होता है, आपका जो पेट्रोल है वो ज़ाया होता है, इंजन के अंदर जो ताकत बन रही होती है वो ज़ाया होती है। अगर आप ये रेडियम ट्रिप वाला प्लग यूज़ करेंगे तो इससे आपको दोस्तों दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपका जो बर्निंग का प्रोसेस है वो बेहतरीन हो जाएगा, दूसरा आपके बाइक की जो पिक है वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त हो जाएगी। ये आप करके देखें, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो है आपके बाइक का टायर का प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बाइक के जो टायर का प्रेशर है ना दोस्तों वो थ्रू प्रॉपर चैनल है, पीछे और आगे फ्रंट और बैक के ऊपर टायर का प्रेशर बिल्कुल ठीक है, तो आपका बाइक का जो इंजन है ना दोस्तों उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, वो बिल्कुल ठीक काम करेगा। अगर प्रेशर ठीक नहीं है, प्रेशर कम है, तो दोस्तों उस सूरत में इंजन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके जो बाइक का इंजन है वो आपका ज़्यादा पेट्रोल जो है वो कंज्यूम करेगा, तो इससे आपकी एवरेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो चौथी चीज़ आ जाती है वो है आपके बाइक का जो पिछला व्हील है या फिर अगला व्हील है,
इन दोनों को वन बाय वन चेक करें, फ्रीली घुमा के स्टैंड पे खड़ा कर दें। उसके बाद पहले अगला टायर चेक करें कि ये फ्री घूम रहा है, इसके अंदर कोई रगड़ तो नहीं आ रही है, कहीं से टायर लग तो नहीं रहा है। अगर पिछला टायर है तो पिछले टायर को स्टैंड पर जब बाइक को खड़ा करेंगे तो पिछले टायर को घुमाएं। जब आप एक दफ़ा घुमाएंगे तो ये 2 से 3 चक्कर फ्रीली मुकम्मल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये नहीं कर रहा तो उसके अंदर देखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, टायर कहीं से आ रहा है या ब्रेक जो है उसका स्प्रिंग वगैरह ठीक है। पैडल का स्प्रिंग चेक करें, हब का स्प्रिंग चेक करें, जो ब्रेक है वो टूटा तो नहीं हुआ, आपके जो ब्रेक के लेदर हैं वो हब के साथ टच तो नहीं कर रहे फ्रीली, ठीक है। इसके बाद अपनी बाइक का चैन चेक करें, ठीक है, इसका चैन ठीक है, ढीला तो नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों को चेक करने का दोस्तों मतलब ये होता है कि आपका जो बाइक का टायर है पिछला, उसको फ्रीली मूव करना चाहिए। अगर वो फ्रीली दोस्तों मूव नहीं करेगा ना तो फिर आपका जो बाइक का इंजन है वो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। और जब वो बहुत ज़्यादा काम करेगा, ताकत सर्व करेगा, तो फिर पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च करेगा। और जब वो पेट्रोल ज़्यादा खर्च करेगा तो आपकी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों इसके बाद चीज़ आ जाती है आपकी बाइक का अंदर जो आप लोग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी क्वांटिटी कैसी है। हमेशा दोस्तों अपनी बाइक को जब आप यूज़ करते हैं तो उसका जो पेट्रोल है वो अच्छे पेट्रोल पंप से, अपने एतबार वाले पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएं। क्वांटिटी पूरी चेक करें, ठीक है, कम या ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, कम ही होगी हमेशा, ठीक है। उस सूरत में भी आपकी एवरेज पे फ़र्क पड़ता है। अगर क्वांटिटी कम है तो लाजमी बात है इंजन का कसूर नहीं है, क्वांटिटी ही कम है तो फ्यूल एवरेज ही कम आएगी। तो दूसरी चीज़ आ जाती है दोस्तों, अगर आपके पास पुरानी बाइक है या आपके पास नई बाइक है तो उसमें अपना हाई ऑक्टेन पेट्रोल यूज़ करके देखें। दोस्तों अच्छे पेट्रोल पंपों के ऊपर आपको हाई ऑक्टेन पेट्रोल जो है वो अवेलेबल होगा। दोस्तों आम पेट्रोल से ये हाई ऑक्टेन पेट्रोल जो है ये महंगा होता है, लेकिन अगर आप इसको सारे टैंक में नहीं डलवाना चाहते तो आप इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि 5 लीटर आम पेट्रोल जहाँ डलवा रहे हैं तो 1 लीटर हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवा कर देखें। दोस्तों आपकी पिक में भी, बाइक की पिक में भी फ़र्क पड़ जाएगा और आपकी बाइक की फ्यूल एवरेज में भी खातिर खा फ़र्क पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप करके देखें। अच्छा, अब ये करता क्या है कि हाई ऑक्टेन जो होता है इसके अंदर ऑक्टेन रेट जो है वो 95 से 97% होता है, जबकि आम पेट्रोल के अंदर 85 से 87% होता है, ठीक है। अब ये ऑक्टेन रेट क्या होता है दोस्तों कि आम जो पेट्रोल होता है इसमें बर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से अमल में आता है, जिसकी वजह से आपका इंजन भी गर्म होता है और आपका पेट्रोल भी ज़ाया होता है। अगर आप हाई ऑक्टेन पेट्रोल दोस्तों डलवाते हैं तो उससे ये फ़र्क पड़ जाता है कि आपका जो इंजन के अंदर बर्निंग का प्रोसेस है दोस्तों वो स्लो होता है, उससे आपकी फ्यूल एवरेज भी बेहतर आती है और इससे आपकी बाइक की जो पिक है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक तरीकाकार है, इससे आप काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल एवरेज जो है अपनी बाइक की बेहतर ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि बाइक का जो वेट है उसके ऊपर आप कितने पर्सन्स बैठते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये एक बहुत काबिल गौर चीज़ है कि अगर आप अपनी बाइक के ऊपर जहाँ पर 2 पर्सन बैठने की जगह होती है वहाँ पर आप 4-4 बंदे बैठते हैं तो इस सूरत में भी आपकी बाइक का जो इंजन है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर आपकी बाइक का वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा सामान उसके ऊपर लाद रखा है, तब भी आपके बाइक के जो इंजन है उसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और उस वर्क की सूरत में भी आपके पेट्रोल की जो एवरेज है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो अपनी बाइक के ऊपर 2 पर्सन ही बिठाएं, ज़्यादा पर्सन ना ही बिठाएं, उससे नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको फाइनल इसका बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे दरमियान बहुत सारे पर्सन, यंग जनरेशन ऐसी है जो कि होंडा 125 यूज़ करते हैं या दूसरी बाइक यूज़ करते हैं। नया बाइक चलाना जब शुरू होता है तो उनको एक कीड़ा बहुत ज़्यादा तंग करता है और वो है एक्सेलरेशन का, ठीक है दोस्तों। फजूल में खड़े होके एक्सेलरेशन देते रहते हैं, इतनी एक्सेलरेशन देते हैं कि महल्ले वालों को पता चलता है कि जी यहाँ पर कोई बंदा जो है ना वो बाइक चला रहा है। तो दोस्तों इसके 2 नुकसान होते हैं, आप गौर से सुन लें। पहला नुकसान तो आप दूसरों को तंग कर रहे हैं, आपका
बाइक का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, वो फ्यूल कंज्यूम कर रहा है। इस सूरत में भी आपकी जो बाइक की फ्यूल एवरेज है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। और दूसरा जो काम है वो आपको पता ही नहीं है, आपके बाइक के अंदर पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड होता है। जब आप फजूल में बाइक के ऊपर बैठ कर तो उसको एक्सेलरेशन देते रहते हैं, फजूल में देते रहते हैं, तो दोस्तों वो कनेक्टिंग रॉड जो है वो पिस्टन के साथ रगड़ खा खा कर तो वो दोस्तों वो फ्री होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर लूजिंग आ जाती है। और जब ये लूजिंग आती है तो फिर इससे आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाती है। और जब आवाज़ पैदा होना शुरू होती है तो यहाँ पर आपका बाइक 2 लाख 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद बनने का टाइम आता है, वो दोस्तों शुरू में ही 70 से 80 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ही आपके बाइक का इंजन बनने की तरफ चला जाता है। तो इससे ये डबल नुकसान होता है। तो दोस्तों ये हैं मेन चीज़ें जिनको जानकर आप अपनी बाइक के अंदर अपनी बाइक की पेट्रोल की जो फ्यूल एवरेज है दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर कर सकते हैं। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए हाफिज़ हमास को इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।